मैं और काशिफ हम दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में बैठे बातें कर रहे थे। इर्द गिर्द भी बहुत से लोग बैठे थे। फिर अचानक एक बड़ी शानदार गाड़ी हमारे सामने आई और आके रुकी। उसमें से एक लड़की बाहर निकली। कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच होगा, गोरी मक्खन जैसी, उम्र तकरीबन 20 साल जरूर होगी। वो हमारी तरफ ही आने लगी। मेरे आसपास बैठे लोग कोई अपनी शर्ट सीधी करने लगा और कोई अपने बाल, लेकिन मैं जैसा था वैसे ही बैठा रहा। जब वो हमारे पास आई तो मेरे साथ बैठे काशिफ से पूछने लगी, सर रिजवान कहाँ मिलेंगे। काशिफ जो कि बड़ा ज़हीन लड़का था खड़ा हो गया। HOD ऑफ कंप्यूटर साइंस? तो उसने कहा जी हाँ, वो तो ऑफिस में ही मिलेंगे। ऑफिस कहाँ है उनका? यहाँ से आप सीधी जाएं, आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाएं, पहली बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 24 उनका ऑफिस है, काशिफ ने कहा। तो उसने कहा शुक्रिया और जाने लगी। तो काशिफ ने कहा अगर आप 10 मिनट में पहुंच गई तो मिलेंगी, उसके बाद उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पीछे मुड़ी, काशिफ का हाथ पकड़ा और अपने साथ गाड़ी में बिठाया और जाने लगी। पहले तो मैं अपनी नॉर्मल हालत में बैठा था, लेकिन ये सीन देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ देर बाद हमारा लेक्चर शुरू होने वाला था, तो मैं लेक्चर लेने चला गया। काशिफ नहीं आया। छुट्टी के टाइम मैंने काशिफ से पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने कहा लड़की बहुत बड़े मसले में थी, तो मैंने उसका मसला हल करवा दिया। मैंने कहा फिर इतनी देर क्यों लगाई? तो उसने कहा जब हम वहां पहुंचे तो सर जा चुके थे। फिर पूरा 1 घंटा कैंटीन में बैठ के इंतजार करते रहे। जब सर आए तो सर को उसका मसला बताया और कल उसका मसला हल हो जाएगा। अगले दिन वो कॉलेज तो आया, लेकिन क्लास में नहीं आया। उससे अगले दिन वो सुबह सुबह आते ही मुझसे कहने लगा, वो लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तू सिंगल है और सिंगल ही रहेगा। और न जाने कुछ और भी कहने वाला था कि उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मोबाइल को देखते हुए काशिफ ने कहा, देख उसी का मैसेज आ गया है और वो मुझे बुला रही है। तेरे भाई की तो किस्मत ही बदल गई है, तेरा भाई अब तेरे जैसा नहीं रहा। ये कहते हुए काशिफ चला गया। बड़ी गाड़ी, सोनी कुड़ी और बिना खर्चे के वो मजे कर रहा था। अब वो जब मुझसे मिलता तो हमेशा चैट पर लगा होता था उसी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो पढ़ाई से हटती जा रही थी। फिर एक दिन उसी की ज़बान से पता चला कि वो लड़की यहाँ सिर्फ 6 महीने का कोर्स करने आई है। तो मैंने काशिफ से कहा हमारे एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, अब पढ़ाई पर भी तवज्जो दो। तो उसने मेरी बात ना सुनी, बल्कि अब तो वो मुझसे बात भी नहीं किया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़की चली गई। काशिफ को तब जाके समझ आई कि वो अब तक क्या कर रहा था। उसके सारे सपने टूट चुके थे और एग्ज़ाम भी करीब आ चुके थे। तैयारी ना होने के बावजूद भी काशिफ ने एग्ज़ाम दिया। जब रिजल्ट आया तो बेचारा सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही पास हो पाया था। काशिफ को ना तो लड़की मिली और ना ही नंबर। ये सदमा वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब मुझे समझ आया कि जिसके पीछे आप भागोगे वो आपसे आगे भागेगी, और जिसे छोड़ के भागोगे वो हमेशा आपके पीछे रहेगी। मॉरल, मोहब्बत करो, लेकिन जो काम करने आए हो उससे भी तो पूरा करो।